नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज भारती और मैं देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग संस्थान जो बच्चों को आईआईटी और नीट की तैयारी करवाता है, उसमें एक अध्यापक हूँ। और मैं उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, जिन्हें लगता है कि भाई उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है और वो किसी महँगे स्कूल में उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ा पाए, अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं करा पाए, तो इसलिए वो लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये इस तरह के जो और लोग हैं, जिनके विचार यही हैं कि भई मुझे रिसोर्सेज़ नहीं मिले वरना मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो उनके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो ये आज से लगभग मान के चलिए कि 18-20 साल पहली बात है, जब मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था, शुरुआत के कुछ साल थे। तो हरियाणा में एक जगह है चरखी दादरी, तो वहाँ की एक बच्ची नाम पूनम सांगवान, तो वो पढ़ने के लिए मेरे पास कोचिंग सेंटर में आई। तो जिस जगह कोचिंग सेंटर था, वहाँ से उसका घर लगभग एक साइड 12 से 15 किलोमीटर था, आउटस्कर्ट में, सिटी के बाहर बिल्कुल। तो फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक मिडल क्लास से थोड़ा मतलब नीचे कह सकते हो। तो फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी और घर में पढ़े-लिखे में वो ही यहाँ तक पहुँची थी अभी तक, 12वीं तक। तो वो बच्ची डेली साइकिल से आती थी कोचिंग सेंटर और एक साइड उसको 12 से 15 किलोमीटर पड़ती थी। तो आप ये आइडिया लगा लें कि वो डेली लगभग 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाती थी और अपना वो तैयारी कर रही थी। बहुत मेहनती बच्ची, और जो उसे कह दिया उसने वो चीज़ मान ली और उसको वो करती गई, करती गई। मेहनत में उसकी कोई कमी नहीं, मतलब एक्सट्रीम लेवल की मेहनत थी। जैसे एक टीचर को उम्मीद होती है ना कि भाई बच्चा जो है मेहनत करे और जो टीचर उसको मार्क दिखा रहा है उस मार्क को वो सही तरीके से चलता जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता जाए बढ़िया तरीके से। तो वो लड़की मेहनत करती गई और उसने एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया और उसको एमबीबीएस मिली बच्ची को। फिर उसने बाबा फरीद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की, फरीदकोट पंजाब से। तो समस्या जो होती है वो मतलब अचानक आती रहती हैं। उसकी मदर को, बच्ची की, कैंसर हो गया और वो उस टाइम मेडिकल कॉलेज में बच्ची पढ़ रही थी। तो जितना मुझे तब की बताई हुई बातें याद है, मैं उसके आधार पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो उसकी मदर को कैंसर हुआ, तो मदर की इच्छा ये कि भाई उनके जब तक वो ज़िंदा हैं, तो बच्ची की शादी हो जाए। तो एमबीबीएस करते-करते उस बच्ची की शादी हो गई। तो मतलब उसे अपने ससुराल में जाकर के बहू की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है और अपना वो बच्ची एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रही है। तो बच्ची मेहनती, वो करती गई, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाती गई। अब देख लो कितनी कम उम्र है बच्ची की और वो मेहनत करती गई सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए। फिर उसके यहाँ एक बेटा भी हो गया। अब उसकी भी ज़िम्मेदारी आ गई और उसकी अपनी एमबीबीएस भी कंप्लीट हो गई। अब एमबीबीएस के बाद उसे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी, एमएस की तैयारी करनी और बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी और परिवार की भी ज़िम्मेदारी, सास-ससुर सब कुछ देखना उस बच्ची को। तो मतलब भाई मैंने जो स्टार्टिंग में कहा ना भाई, मेहनत की सबसे बड़ी मिसाल मैंने वो बच्ची अभी तक देखी है। तो वो लगी रही, मेहनत सब कुछ वो करती गई और उसका फिर पीजी में भी सिलेक्शन हो गया। और फिर उसने रोहतक मेडिकल कॉलेज, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ है, वहाँ से उस बच्ची ने एमएस गायनी ये अपना कोर्स पूरा किया और वो बच्ची आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। और भाई ऐसे बच्चे जो है ना, वो देखो टीचर तो बच्चों को सिखाता ही है, पर बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो टीचर को सिखा करके जाते हैं। मैं करीब-करीब हर बैच में इस बच्ची का एग्ज़ाम्पल ज़रूर देता हूँ, उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि भाई मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, मेरे परिवार वालों के पास इतना बहुत कुछ नहीं था, तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं वैसा नहीं कर पाया। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एडवर्स कंडीशन चाहे जितनी हो, अगर आप मेहनत लगातार करते जाएँगे तो भाई ईश्वर उसका फल ज़रूर देगा आपको। और उस बच्चे से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि भाई संघर्ष क्या चीज़ होती है और हमें हमें हँसते-हँसते वो सारे काम करते रहने चाहिए। तो भाई दिल से हैट्स ऑफ बेटी पूनम सांगवान।
और नमन है तुम्हारे पिताजी को भी, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और बहुत याद आती है बेटा तुम्हारी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।